Good morning, students. Today we will read about the formation of coal. Formation of coal occurred hundreds of billions of years ago when there are extensive growth of plants in places like swamps and flooded forest. अब देखिए जो कोल का फॉर्मेशन होता है ये इतना इजीली मतलब 2-4 सालों में नहीं होता, ये हंड्रेड ऑफ मिलियंस ईयर्स इसको लग जाते हैं बनने के लिए, लाखों साल इसको लग जाते हैं तब जा कर के ये कोल तैयार होता है। जहाँ पर आपके वो सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन प्लेसेस लाइक स्वैम्प्स और फ्लडेड फॉरेस्ट व्हेन द प्लांट्स डाइड। देखिए जहाँ पर फ्लडेड आ जाती है या दलदल वगैरह होता है ऐसे एरिया में क्या होता है कि वो प्लांट्स गल जाते हैं, उनकी ग्रोथ फिर प्रॉपर नहीं हो पाती है और उसमें क्या होता है कि वो प्लांट्स डाइड हो जाते हैं। दे फेल इनटू द वाटर स्वैम्प्स, और वो क्या होते हैं कि वो दलदल वगैरह इस तरह के पानी में गिर जाते हैं। अंडर द वाटर दे डिड नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, और पानी के अंदर उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलती है। सो द डेड प्लांट्स डिड नॉट डिकम्पोज कम्प्लीटली, इससे डेड प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होते, पूरी तरह से गलते सड़ते नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे प्लांट भी होते हैं। एंड टर्न इनटू अ लेयर ऑफ पीट, और इस ऐसे में क्या होता है कि वो टर्न हो जाते हैं कि इसमें पीट की एक लेयर उनकी बनती चली जाती है। एज टाइम पास्ट मोर एंड मोर सेडिमेंट कवर द लेयर ऑफ पीट, अब धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाता है ऐसे ही बहुत सारे जो सेडिमेंट्स उनके ऊपर आके गिरते रहते हैं और उस पीट की जो लेयर होती है उसको पूरे को कवर कर लेते हैं। ब्यूरिंग इट डीपर एंड कंप्रेसिंग इट फर्दर द, धीरे धीरे क्या होता है वो ज़मीन में बहुत गहराई के अंदर दबता चला जाता है क्योंकि वो बहुत सारे सेडिमेंट्स चीज़ें उसको दबा चल जाती हैं। और कंप्रेसिंग, जिसके अंदर कंप्रेसिंग होता है, द इनिशियल dis disintegration and decomposition of the organic matter was brought about the action of bacteria and other microorganism। देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि इनका डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन, जो ऑर्गेनिक मैटर है ये ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, तो इसका डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। फोर्सिंग आउट द मॉइस्चर एंड रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ पीट, मतलब पीट का जो वॉल्यूम होता है वो रिड्यूस होता रहता है और मॉइस्चर वगैरह इस तरह के जगह में बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, ठीक है, वो पैदा हो जाते हैं। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे वो उस लकड़ी को और जो प्लांट्स होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। एज इट गॉट बुरी डीपर, जब ये बहुत गहराई में चला जाता है, द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टर्न इनटू लिग्नाइट। फिर उसके बाद हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है, हीट पड़ जाती है, टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो टर्न हो जाता है लिग्नाइट में। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका पीट है। इसके बाद पीट इज कंप्रेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड फॉर्म्स लिग्नाइट। अब यहाँ पर सेडिमेंट इसके ऊपर आता गया, ये पीट जो प्लांट वगैरह आपके दलदल में गिरे हुए हैं, ठीक है, ये पीट क्या हुआ आपका, फिर ये दबता जाता है, सेडिमेंटेशन होता रहता है इसके ऊपर, ऐसे कर करके ये आपका लिग्नाइट बनाता है। लिग्नाइट कन्वर्ट टू बिटुमिनस, लिग्नाइट जो होता है ये आपका बिटुमिनस कॉल में चेंज होता है, और ये बिटुमिनस जो होता है ये बीच वाला होता है, ठीक है, और सबसे नीचे का होता है एंथ्रेसाइट कॉल। देखिए कितनी सारी लेयर, कितना लंबा टाइम इसको लगता है, ये धीरे धीरे दबते 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 इस तरह से यहाँ तक आ जाते हैं। और एंथ्रासाइट अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। फिर उसके बाद बीच में आता है ये बिट्यूमिनस, और जो फर्स्ट नंबर पे आपका ये लिग्नाइट, यानी कि धीरे धीरे इसका कोयला बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये फॉर्मेशन ऑफ कोल दिखाया गया आपको पिक्चर की हेल्प से। व्हेन द लिग्नाइट गॉट बुरीड डीपर फॉर अ सिग्निफिकेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब लिग्नाइट बुरीड हो जाता है और भी गहराई में चला जाता है, ठीक है, फॉर इसमें लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए, द इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर टर्न इनटू अ हार्डर एंड मोर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। तो धीरे धीरे क्या होता है ये और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, कहने का मतलब है ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा टेम्परेचर मिलने की वजह से ये और हार्ड हो जाता है, और मोर सुपीरियर यानी कि इसकी क्वालिटी अब लिग्नाइट से अच्छी हो जाती है। जितना भी गहराई में ये मिलेगा तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। As the temperature and the time for which the coal remains buried increase, it changes into anthracite coal। अब धीरे धीरे जो बिटुमिनस है आपका वो और ज़्यादा बुरीड होगा, और ज़्यादा वो दबता जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी बुरीड इंक्रीज हो रही है, यानी कि और ज़्यादा सेडिमेंट उसके ऊपर आ रहा है और वो दबता जा रहा है, ऐसे में वो चेंज हो जाएगा एंथ्रासाइट कोल में। एज कोल कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब देखिए ये क्या होता है कि कोल के अंदर मेनली क्या चीज़ पाई जाती है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है
कन्वर्जन का, डेड ऑर्गेनिज्म का जो कन्वर्जन होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आसानी से अभी बताया था मैंने आपको, कुछ लाखों ईयर लग जाते हैं। और ये डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये किस में चेंज आते हैं, इनटू कॉल, इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। इसको कार्बनाइजेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को, जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म एक स्लो प्रोसेस के द्वारा कॉल में चेंज हो जाते हैं। यूजेस ऑफ कॉल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। अब देखिए कॉल का यूज़ क्या है और इसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। कॉल इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। देखिए कॉल का यूज़ किस में होता है, जो डोमेस्टिक फ्यूल होता है खाना पकाने के लिए या हीटिंग के लिए कोल को लोग जलाते हैं अपने घरों में। इन अ थर्मल पावर प्लांट, और दूसरा थर्मल पावर प्लांट में कोल इज यूज टू हीट वाटर इन अ बॉयलर, बॉयलर में जो पानी को गर्म किया जाता है वो भी कोयले का ही यूज़ किया जाता है उसमें। एंड प्रोड्यूस स्टीम, और उससे फिर स्टीम को बनाया जाता है। दिस स्टीम इज यूज टू टर्न अ टर्बाइन। अब ये स्टीम क्या करती है, इस स्टीम का यूज़ होता है टर्बाइन को टर्न करने के लिए, दैट इज़ कनेक्टेड टू अ जनरेटर, जो एक जनरेटर से कनेक्ट रहता है। वैन द टर्बाइन टर्न्स, जब टर्बाइन टर्न्स हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन द जनरेटर, तो जो जनरेटर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज सेंड टू द यूजर्स थ्रू अ ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली होती है ये सेंड की जाती है यूजर्स को, किसी एक ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा, जो भी आपके ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं, है ना। कॉल कैन बी प्रोसेस्ड बाय द मेथड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन टू गेट सेवरल अदर प्रोडक्ट्स विच हैव वेरीड यूजेस। देखिए कॉल को प्रोसेस्ड किया जा सकता है किस मेथड के द्वारा, मेथड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा हम कॉल को प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे हमको टू गेट सेवरल अदर प्रोडक्ट्स, जिससे हमको और भी दूसरे प्रोडक्ट जो कॉल के बने हुए होते हैं वो मिल जाते हैं, विच है वेरीड, जिनका बहुत सारी बड़ी मात्रा में यूज़ होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, आप समझिए इसको। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वो होता है जिसके अंदर कोल को हीट किया जाता है, कोल को गर्म किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन जलाए। ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ कब जलती है, जब ऑक्सीजन उसको मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोयले को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी चाहिए, उसमें कोयले को जलाया जाता है, हीट किया जाता है टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट, जिससे उससे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट निकलते हैं। द टेबल गिवन बिलो लिस्ट द कॉल प्रोडक्ट्स एंड देयर यूज। अब देखिए आगे आपको टेबल दी गई है जिसमें कॉल के प्रोडक्ट किस तरह से बनाए जाते हैं, उनकी लिस्ट क्या है और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉल के प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस, इसमें क्या मैंने अभी आपको बताया था कि कॉल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है कोयले का, और फिर उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कोल तार बनता है, कोल गैस बनती है और कोक बनती है। अब देखिए कोल तार, अ थिक ब्लैक लिक्विड विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी हाइड्रोकार्बन्स, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल। देखिए कोल तार आपने देखा भी होगा, जब सड़कें बनाई जाती हैं तो कोल तार का यूज़ होता है। कोल तार कैसा होता है, ये एक थिक मतलब बहुत गाढ़ा सा ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, जो मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोकार्बन्स का। बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनसे मिलकर के आपका कोल तार बनता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट, इसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी अजीब सी होती है। इट प्रोड्यूसेस मैनी सब्सटेंसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक डाइज। अब देखिए ये प्रोड्यूस क्या करता है, बहुत सारे सब्सटेंस जिनका यूज़ होता है किसमें, अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे डाई बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पावरफुल एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए, प्लास्टिक पेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स लाइक नेफ्थलीन की जो बॉल्स होती हैं वो भी इससे बनती हैं। पेस्टिसाइड्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। तो कोल तार का यूज़, कोल तार से भी और बहुत सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करता है, जिनसे देखिए कितने सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसका यूज़ होता है ये। नेक्स्ट है कोल गैस। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड। इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखिए कोल गैस क्या होता है, ये मिक्सचर होता है किसका, हाइड्रोजन गैस होती है इसके अंदर, मीथेन गैस होती है, कार्बन मोनोक्साइड होती है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। इट इज़ यूज्ड एज अ गैसियस फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में ये गैसियस फ्यूल का काम करता है। जैसे हमारे घर में हम गैस जलाते हैं, एलपीजी गैस, जिससे हम खाना पकाते हैं, ऐसे ही कोल गैस ये भी एक गैस है जिसका यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। एज एन इल्यूमिनेटिंग एजेंट एंड इन गैस लाइट यूज इन कैंपिंग्स
एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़। देखिए बहुत सारी जो अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है उनमें कैंपिंग में जो लाइट वगैरह होती है, ठीक है, तो ये इसी गैस से लाइट वगैरह भी चलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपकी कोल गैस का यूज़ होकर के कोल गैस का यूज़ किया जाता है इन सब के लिए। नेक्स्ट कोक, इट इज़ अ पोरस बट टफ ब्लैक सब्सटेंस। देखिए पोरस यानी कि छेद वाला एक सब्सटेंस होता है जो टफ ब्लैक कलर का होता है, मतलब हार्ड होता है, ब्लैक होता है, लेकिन इसके अंदर पोरस छेद जैसे होते हैं। इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। इट एक्ट्स एज एन एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ये क्या है, ये एक एजेंट है, ये एक एजेंट की तरह वर्क करता है जब हम किसी मेटल का जो एक ओर्स होता है, यानी कि मेटल का जो मिक्सचर होता है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल को सेपरेट किया जाता है। इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इंडस्ट्रीज फ्यूल्स लाइक वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। दूसरा, ये जो स्टील बनाया जाता है, स्टील को बनाने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल जो फ्यूल होते हैं जैसे वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, उन सब में कोक का यूज़ होता है। इट इज़ अ स्मोकलेस फ्यूल यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़ लाइक आयरनिंग एंड बारबेक्यू। ये क्या होता है कि आपका स्मोकलेस यानी कि इसमें से ज़्यादा धुआं नहीं रिलीज़ करता है, और डोमेस्टिक पर्पज़ जैसे कि आयरन हो गया और बारबेक्यू हो गया, उस सब में इसका यूज़ किया जाता है।